हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे मेरे यूनिवर्स के लिए। वाइल्डरनेस, कॉम्प्लिकेटेड, स्मगिंग, लीगेसी, साइकिक अटैक, मोनोसिलेबल्स, पर सेकंड। बॉटम में यहाँ पे गेम सेट मैच। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो मैसेज दीजिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन जेमिनी, ब्राह्मण, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज जो सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि के हैं, ठीक है। तो लीगेसी के एनर्जीज है यहाँ पे 100% आपके रिश्ते में लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। और कुछ लीगल मैटर में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, या तो ये पर्सन हो सकता है कि आप इस पर्सन ने आपसे चोरी छुपे शादी कर रखी है किसी मंदिर में, या तो आपके घर में, इनके घर में, और ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपना नहीं रहे हैं, ठीक है। और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी है। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, ऐसी भी एनर्जीज बन रही है। तो इस वक्त है कि आप दोनों में अगर जो भी एनर्जीज जो नेगेटिव चल रही है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आपके पर्सन ने जो एनर्जीज आपको स्टार्टिंग में दी थी वो इस वक्त नहीं दे रहे हैं। वो कंप्लीट एनर्जीज अपोजिट दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर और आपको कह रहे हैं कि आप इनको फोर्स मत करो किसी भी चीज के लिए। इसके आपकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। ये पर्सन एनर्जीज में है कि इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। आपके गुस्से से डर कर ये कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। और आपके गुस्से से, जैसे कि आप बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हो, तो इस चिल्लाने वाली एनर्जी से, इस गुस्से की एनर्जी से, भले ही पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा होगा फिर भी आप इनको टेक्स्ट मैसेजेस में कुछ बोलते ही रहते हो। तो इस एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन, जैसे कि करंट एनर्जीज में आपके मैसेजेस वगैरह रीड करना भी बंद कर चुके हैं, ठीक है। इनको पता है आपका प्यार इनके लिए, आपको इस पर्सन का कितना अट्रैक्शन है, आप इस पर्सन के लिए कितने मतलब ट्रू एनर्जीज है आपकी। आप इनको कभी चीट नहीं कर सकते, आप कभी किसी और रिश्ते में नहीं जा सकते। तो आपका ये जो गुस्सा है, इस पर्सन को जो कंट्रोल करने की एनर्जीज है, ये इसी वजह से है क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट करना है। चाहे जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते में रही है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास वापस चले आए, लेकिन करंट एनर्जीज में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताती है कि इनको लगता है कि ये थोड़ा सा चुप बैठेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन पे सरेंडर करेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी ये एनर्जी सच हो जाएगी जिसे आप दोनों चाहते हो। मतलब कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, मैरिज चाहते हो, शादी, सब कुछ अच्छा होना है, ये सब आप दोनों ही चाहते हो। और ये एनर्जी सच अगर होनी है तो इस वक्त आपके पर्सन को लगता है कि आप जो इस वक्त इनको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो ना, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज तो है, लेकिन फिर भी आप इनको बोलकर मत बताओ। ये आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, जो कि आपके अंदर अब खत्म हो चुका है और आपका गुस्सा ही ज्यादा बढ़ रहा है। आप बस इस पर्सन के ऊपर ब्लेम किए जा रहे हो और आपके पर्सन इस ब्लेमिंग एनर्जी से परेशान हो चुके हैं। ये खुद के ऊपर ही जैसे कि डाउट ले रहे हैं कि क्या सच में ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। आपने दिल से बद्दुआएं दे दी इस पर्सन को, सारी बद्दुआ इस पर्सन को लग गई है और ये लिटरली सोच रही है कि शायद वो ऐसे ही है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा दिल तोड़ा इस पर्सन का आपकी बातों से। मतलब कि आप दोनों का प्यार तो एक दूसरे के लिए ट्रू ही था, लेकिन जैसे इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, आपने इस पर्सन को जैसे कि इतना बुरा बुरा बोला है कि आपके पर्सन उन बातों को अभी तक अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया है, ठीक है। अब ये सब कुछ करने की एनर्जी यही थी कि आपको इस पर्सन से डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर्सन ने जैसे कि वो बात अपने सबकॉन्शियस में
बिठा ली कि आपने इनको लेकर कितनी बुरी सोच रखी थी अपने दिल और दिमाग में, जो कि आपने गुस्से में बोला, लेकिन आपके पर्सन ने उसको सच में दिमाग में सबकॉन्शियस में डाल दिया। ठीक है, आपकी रूडनेस को, आपके गुस्से को। आप तो बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन थे, इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करने वाले, कभी इसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखने वाले। और आपका जो सच्चा रूप इस पर्सन ने जब देखा, जब इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस देने की कोशिश करी, आपके पर्सन डर गए आपके उस रूप से। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कैसे थे, कैसे बन गए हो, और अगर इनको आपके पास लौटना है तो अब आपको जैसे कि आपकी जिद कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने एक दीवार ही खड़ी कर कर रख दी है। पहले आपकी एनर्जीज जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके पर्सन को, आपकी जो ब्लेमिंग एनर्जीज वो इनको डिस्टर्ब कर रही है, आपका गुस्सा जो इनको परेशान कर रहा है, और आपकी जिद, जिस जिद की वजह से आपके पर्सन अभी तक आपके लिए एफर्ट्स लगाने के बारे में 10 बार सोचते हैं कि एफर्ट्स लगाए कि नहीं लगाए, बात करे कि नहीं करे। गेम सेट मैच की एनर्जीज है, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम तो खेले है। ठीक है, आपको लगता है कि इस पर्सन को क्या जरूरत थी आपके साथ गेम खेलने की। अगर इनको जैसे कि आपसे खुशी मिलती थी, सेटिस्फेक्शन मिलता था, आपसे प्यार था, 24 घंटे सिर्फ आप ही के कांटेक्ट में रहते थे, आप ही से बात करते थे, इनको खुद आपसे मिलने के लिए बेचैनी होती थी, 1000 बार दिन में आपको मैसेज करते थे, बहुत ज्यादा तड़पाया आपने इस पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे उस टाइम पे। स्टार्टिंग की एनर्जीज में सब अच्छा था और धीरे धीरे आप दोनों की एनर्जीज बदल गई, आप इनके लिए अवेलेबल रहने लगे और आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज निकाली। और अब फिर से एनर्जीज यही है कि आपके पर्सन आपके लिए अब अवेलेबल रहना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी एनर्जीज आपसे निकाल कर रख दी है। इनको लगता है कि अभी आपके लिए एफर्ट्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको साइकिक अटैक आते हैं, आपको गुस्सा आता है। ठीक है, आपको तो ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आपके पर्सन सच में आपको कोई जैसे कि आपके पर्सन अगर सच में किसी की कसम खा के बोले या तो कोई डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखा भी दे, फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। अब आपने इस पर्सन के ऊपर कंप्लीट भरोसा करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास आना है तो आपकी जिद कंप्लीट करनी पड़ेगी, और आपकी जिद बस यही है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको इस पर्सन से शादी करनी है, चाहे आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, इनका बच्चा है, आपको लगता है कि इससे तो ये सब कुछ पहले से ही पता था, ये पर्सन मैरिड है, इसका बच्चा है, तो इन्होंने आपके साथ रिश्ता स्टार्ट ही क्यों करा? क्योंकि आप तो इनके पास नहीं गए थे, पर्सन खुद आपके पास आए थे, आपको मनाने के लिए, आपको समझाने के लिए खुद आए थे आपके पास। तो फिर अब ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहा है? और अगर जैसे कि आपको झूठा मूठा जब जो भी बातें बताते थे नहीं कि थर्ड पार्टी से इनका कुछ जमता नहीं है, इनका तो डिवोर्स होने वाला है, इनको तो उसके साथ रहना ही नहीं, वो तो छोड़कर जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी, और सडनली ये थर्ड पार्टी वापस आ गई है, ऐसा क्यों? मतलब या तो ये पर्सन झूठे थे, या तो इस पर्सन ने आपका सिर्फ मिसयूज किया है। ये जो गुस्सा आपको आता है ना, तो ये आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्होंने जो आपको कमिटमेंट दिया था वो तो सच ही था, इनको तो थर्ड पार्टी के साथ सच में रहना ही नहीं है, आज भी नहीं रहना है। लेकिन ये थर्ड पार्टी इनका पीछा छोड़ेगी तब, जैसे कि थर्ड पार्टी इनको लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसा रही है, ये भी एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है, तो इनको लगता है कि अगर आपसे बात करना है तो पहले अपने मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन मैरिड नहीं है, तो इनका ना कुछ ऐसे जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसको ये सॉल्व करने में लगे हुए हैं आप दोनों के अच्छे के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, तो ये करंट में सोच रहे हैं कि अगर इस वक्त आपसे बात करेंगे तो आपको नाराज ही कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि कुछ टाइम और थोड़ा सा आपको इंतजार ही कराए। इससे आपको बुरा लग रहा है, आपको तो लगने लगा है कि इस पर्सन ने सब कुछ खत्म कर दिया है, दी एंड की एनर्जी आपके साइड से है, और आप भगवान से दिल से दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके रिश्ते में सब अच्छा हो जाए, ये पर्सन लौट आए आपके पास। ठीक है, आप नहीं भुला पाते इस पर्सन ने जो नेगेटिव एनर्जीज आपको दी है, और आपके पर्सन खुद अपने आप को यही एनर्जीज बताते हैं कि क्यों ये इतने मतलब होता है ना, इतने शार्प माइंडेड है कि किसी के भी इमोशंस के साथ खेलने से पहले एक बार तक नहीं सोचते कि उस पर्सन को कैसे लगेगा, कितना हर्ट होगा वो पर्सन इस एनर्जी से, नहीं सोचते। पहले तो बिल्कुल नहीं सोचते थे, अभी तो थोड़ा बहुत सोचते भी है, क्योंकि अभी इन्होंने आपका असली रूप देख लिया है, जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज में, मतलब कि बहुत ज्यादा डेंजर है। ठीक है, तो आपका डेंजर रूप से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थी आपके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 24 घंटों की एनर्जीज।
फिर से गेम सेट मैच आया है। इन्होंने जो आपके साथ माइंड गेम खेला, आपके पर्सन उसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और अपना दिमाग और ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, ये जो आपको मतलब टाइम का इंतजार करा रहे हैं, आगे जाकर क्या करना है, क्या बात करना है, किस तरह से आपको समझाना है। ठीक है, भले अभी रिसेंट पास्ट में जब इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी थी, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या तो आ चुकी है या तो आप किसी से बातें कर रहे हो। आपके पर्सन उनको जानते नहीं है, लेकिन इनको किसी ने बताया है कि आप किसी और से कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को इतना तो पता है कि ये जब भी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ये आपको वहाँ से निकाल ही लेंगे और अपनी तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये अगले 24 घंटों में यही सोचेंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने किसी और से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि आप डिप्रेशन में थे, आपको ज़रूरत थी। ये अपने आप मतलब ये अपने आप को ऐसे समझा रहे हैं कि अगर आप कहीं और गए भी हो, किसी और से दोस्ती कर भी ली है, किसी से चैटिंग वेटिंग कर भी रहे हो, मिल भी रहे हो, इसमें एनर्जीज है कि आप इतना सैड एनर्जीज में जीने से बेटर है कि आप डिप्रेशन से निकलने के लिए ये तो कर सकते हो। ठीक है, इतना है कि इनको ये पता है कि आप किसी के साथ फिजिकल तो नहीं होने वाले हो। ठीक है, तो इन्होंने जो आपके साथ गेम खेला, आपके पर्सन उसी गेम के बारे में सोचेंगे कि इन्होंने अगर आपके साथ वैसे गेमिंग की प्लानिंग नहीं की होती, आपको नहीं फंसाया होता, तो शायद आज आप दोनों की लाइफ कुछ और होती। ठीक है, इस ऑल अलाइन, लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। कहीं ना कहीं अगले 24 घंटों में आपके पर्सन को आप दोनों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपसे बात करने की कोशिश करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस रिश्ते में इनको सब अच्छा करना है, फ्रूटफुल रिजल्ट लाने हैं, आपको ढेर सारी खुशियाँ देनी है। ठीक है, इनको आपके पास से जब मतलब रिसेंट पास्ट से आपके लाइफ में क्या हुआ है, आपके पर्सन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये फ्लैशबैक की एनर्जीज में नहीं, अच्छी बातें ही सोच रहे हैं, फ्लैशबैक की अच्छी अच्छी बातें इनके माइंड में चल रही है। और अगले 24 घंटों में ये पर्सन उन्हीं एनर्जीज को, जैसे कि आपके साथ रियूनियन के प्लानिंग रहेंगे, इस पर्सन के आपकी जिद कंप्लीट करने की प्लानिंग रहेंगे, और इस वजह से एनर्जीज में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी तरफ आते आते रुकते रहते हैं, आपके लिए एक्शन लेते नहीं है, हमेशा सोचते और अपने स्टेप्स फिर से बैक ले लेते हैं, तो एनर्जीज में है फेयर एंड स्क्वेयर कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी कुछ गलती थी ही नहीं, आपने तो 100% इस पर्सन को अनकंडीशनली सब कुछ दिया। गलती आपके पर्सन की थी, जो कि इनको रियलाइजेशन हो चुका है। अगले 24 घंटों में ये जैसे कि लिविंग इन फूल्स पैराडाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखेंगे, आपको अपनाने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इनको जैसे कि ना खिंचाव महसूस होगा इनको आपकी तरफ ज़्यादा। ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आप में से बहुत सारे लोगों को अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव मैसेज आने वाला है। ठीक है, उस मैसेज को देखकर आप भी खुश हो जाओगे, आपका गुस्सा भी थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको मिलने के लिए भी बुलाए। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जैसे आप चाहते हो ना वैसे कमिटमेंट नहीं देते। मतलब आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन नहीं करोगे तो। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन करते हो, लिटरली पर्सन प्रे करेंगे अगले 24 घंटों में यूनिवर्स से कि आप जब भी आपसे बात करें आजकल, क्योंकि चांसेस स्ट्रांग है पर्सन आपसे जरूर बात करेंगे और ये आपसे मिलने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रे करेंगे कि आप थर्ड पार्टी का इनको कुछ भी मत पूछो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी तक इनकी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इनकी बेचने आपके लिए बढ़ रही है। ये चाहते आपको खुशियाँ देना, तो कुछ टाइम आप इस पर्सन को पास्ट की एनर्जीज को छोड़कर कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते। ये फ्लैशबैक से परेशान हो चुके, बार बार पिछली एनर्जीज को सोचना, उसी बारे में बोलना और फिर अपने आप को लेकर डाउट करना, आपको लेकर डाउट करना, और फिर इनके जैसे कि आपको लेकर जो फ्यूचर है, जो क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए और क्या नहीं कर सकते, इन सारी बातें निकलने लगती है और फिर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फिर से बढ़ जाता है। तो ये चाहते हैं कि ये आपसे बात तो करेंगे, लेकिन ये करे कि नहीं करे, क्योंकि आप तो बस थर्ड पार्टी का डिस्कशन ही करोगे और इनको थर्ड पार्टी का डिस्कशन नहीं करना। ठीक है, कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर कि पता नहीं आप क्या बोलोगे। ये चाहते तो आपके साथ जस्टिस करना, लेकिन ये थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आपके पर्सन अपने खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी ना तो खुद जा रहे और न ही आपके पर्सन को जाने दे रही है, ऐसी एनर्जीज है। मतलब कि अच्छा कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव एनर्जीज ही रहती है घर में, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो रिलीज नहीं करती है इनको। ठीक है, तो ये खुद के साथ ही देख रही कि क्यों इतना इनजस्टिस भगवान कर रहे हैं इनके साथ, आखिर इनकी गलती हुई कहाँ है। ठीक है, अगर ये पर्सन पहले से मैरिड थे तो इनको पता है कि इनको बार बार ये फील होगा कि इनको आपके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहिए था, इनको कोई हक नहीं बनता आपकी जिंदगी बर्बाद करने का। ठीक है, ये नाराज है बहुत से, वरना पेंटेकल्स की एनर्जीज अगले 24 घंटों में कि इनको जो चाहिए वैसा करने के लिए आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत आती नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी वो खुशी नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हो, और ये आपको दिल से वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात नहीं करते तो ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, और बात करते हैं तो आप थर्ड पार्टी डिस्कशन करते रहते हो, तो इससे अच्छा है कि आपको बार बार रिग्रेट ही फील होगा कि मैंने किससे प्यार कर लिया,
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, काश मैं पहले सोच लेती तो आज इस एनर्जी से बचती, आज मैं इतनी तकलीफ में नहीं होती, आज मैं कितनी अपनी ज़िंदगी में खुश होती। ये एनर्जीज आपके पर्सन को आप सुनाते भी हो तो इससे आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में आपके लिए मिसिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दुनिया की सारी खुशियाँ ये पर्सन आपको देने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि आपके नेगेटिव एनर्जीज का डिस्कशन होने से बेटर है कि आप अगर आप बात करो, थर्ड पार्टी का डिस्कशन निकालो और बार बार इनको कन्फ्यूज करते रहो, तो ये पर्सन जैसे कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्शन आएगा, बात करने की कोशिश करेंगे, एक दो लाइन बात करेंगे, और जैसे आप इनको नाराज कर दोगे, मतलब कि आप इनका हार्ट ब्रेक करोगे, आप इनको कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिससे कि इनका दिल टूटेगा, और फिर ये आगे का सोचेंगे कि क्या ये आपसे बात करे कि नहीं करे। बात क्या करनी थी इनको, आपसे मिलना था या आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं, बहुत टाइम से इन्होंने आपको फेस टू फेस देखा नहीं है, लेकिन ये बात इनकी जबान पे नहीं आएगी, ये अपनी एनर्जीज को छुपा लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ देखेंगे कि आपका क्या चल रहा है, तो आप तो अभी भी नाराज हो, आपको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये एनर्जी आपके पर्सन लिटरली फील करेंगे और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी उनकी अगले 24 घंटों में बनेगी, ठीक है, और कुछ लोगों को 2 दिन में। तो ये पर्सन जो एक्सप्रेस करने के लिए आने वाले हैं वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिना एक्सप्रेस करे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक्शन रिसीव होगा, पॉजिटिव एक्शन ही होगा, लेकिन आप ही के एनर्जीज की वजह से आप जैसे कि इस पर्सन को जो पास्ट की बातें बार बार बोलते हो, उसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। कर करो यूनिवर्स। तो इस रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए, अगले 8-10 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 8-10 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 8-10 दिन की एनर्जीज, अगले 8-10 दिन की एनर्जीज। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करोगे। और जैसे कि बताया कि ये पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, जो कि अगर अगले 24 घंटों में बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पर्सन आपको बात करेंगे, आपको आपके सामने अपने इमोशंस बताएंगे, सरेंडर करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको माफ़ी भी मांगेंगे कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया था उन सारी बातों के लिए, जैसे कि आप इनको माफ़ कर दीजिए। यस, इमोशनल लेवल पे आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो कब की एनर्जीज कंप्लीट है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, जैसे कि एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, सॉरी की एनर्जीज भी आपके पर्सन की साइड से, और आपको भी इस पर्सन के ऊपर बहुत प्यार आएगा, ठीक है। मतलब इस एक्शन के बाद, इस नेगेटिव एनर्जीज के बाद, और ये पर्सन जो आपसे अपनी फीलिंग छुपाएंगे, आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उसके बाद आपका ऑन एंड ऑफ चलेगा दो चार दिन के बाद, और फाइनली आप दोनों जैसे कि प्यार से कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो अगले 8-10 दिन में ये रिश्ता सही हो जाएगा, जैसे आप चाहते हो ना वैसे ये रिश्ता न्यू बिगिनिंग हो रहा है। द सन की एनर्जी से अगले 8-10 दिन के अंदर आपके इस रिश्ते की फ्रेश स्टार्ट है, थोड़े से मनमुटाव के बाद, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, ये जो भी एनर्जीज आई है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त क्या करना चाहिए। लेट यूर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपको अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है कि अपने किसी फ्रेंड के जरिए आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अगर आप अपने किसी फ्रेंड के जरिए कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एनर्जीज फील हो या आप थोड़ा बहुत इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन को, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ, इस सिचुएशन में आपका ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंस एंड करियर पे फोकस रहना है आपको। फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर्स ऑफ योर लव लाइफ राइट नाउ, हो सकता है कि आप दोनों में फाइनेंशियल कुछ डिफरेंसेस भी है, और अगर इनके घर वाले आपको मना करते हैं तो ये फाइनेंस मतलब एक अमीर है एक गरीब है, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। और आपके पर्सन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मतलब प्यार और बिजनेस या इनका करियर में अगर किसी को चुनना है तो ज़्यादा वैल्यू अपने करियर को, अपने बिजनेस को देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि ये पर्सन क्या आपसे प्यार करते भी है कि नहीं, ये भी एनर्जीज यहाँ पे। तो आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी जिंदगी इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करके नहीं रखनी है कि ये आएगा तो ही मैं जी पाऊंगी, ये आएगा तो ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ रहेगी, ये नहीं तो फिर मेरी जिंदगी नहीं। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री रखना है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी किसी और के ऊपर डिपेंड रखनी नहीं है, अपनी जिंदगी में खुद के साथ खुश रहने की कोशिश करो। अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हो ना तो दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी,
ठीक है। रिलीज योर एक्स, पास के सारी बुरी एनर्जीज को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यही बुरी एनर्जीज है जो कि आप दोनों का रिश्ता अभी तक अच्छा होने नहीं दे रही है। क्योंकि डिस्कशन हमेशा आप पास्ट का ही करते रहते हो कि तूने ये किया, तूने वो किया, और फिर वो भी आपको वही आंसर्स देने लगते हैं जो आप दोनों ने पहले एक दूसरे को बोलकर बता के रखे हैं। ठीक है, तो बार बार वही एनर्जीज डिस्कस करने से नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती जाती है रिलेशनशिप में, और फिर आपका सेपरेशन का कॉन्टैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी डिस्कस करना बंद कर देना है वेरी सुन। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप डिसाइड करो आपको जो चाहिए, आपको वही यूनिवर्स के जरिए दिया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट पे एंजल गाइडेंस थे। तो ये से ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।